वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टडीज़। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन गिवन हो तो उससे हम लोग एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का किस तरह से मालूम कर सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं वो ये मालूम करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर और हमारे पास एटॉमिक मास गिवन हो तो उससे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 and number of neutron 12, find out its atomic number and atomic mass। पहली प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें प्रोटॉन गिवन है 11 गिवन है और हमें न्यूट्रॉन भी गिवन है। कितने गिवन है, हमें 12 गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मैंने साइड में लिखे हुए, क्या एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है। तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में एड अप कर देते हैं। तो मैं एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए यही करूंगी, अपने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में एड अप कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। मैं फॉर्मूला लगाया, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है उनको पुट करूँगी। तो मुझे प्रोटॉन दिए हुए हैं यहाँ पे 11, मैं यहाँ पे रख दूंगी, और मुझे न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 12, तो मैं न्यूट्रॉन की वैल्यू रख दूंगी 12। दोनों को जब मैं एडअप करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास बनेगी ये 23। तो मेरे पास एटॉमिक मास कितना आ गया, मेरे पास एटॉमिक मास आ गया 23। अब मुझे सेकंड चीज़ क्या मालूम करनी है, वो है मेरा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मीन्स कि जितने मुझे सवाल में प्रोटॉन गिवन है उतने ही मेरा क्या होगा, मेरा एटॉमिक नंबर होगा। मुझे यहाँ पे सवाल में 11 प्रोटॉन गिवन है तो यही मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे गिवन होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर लिया है। एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में प्लस करेंगे, और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितने प्रोटॉन सवाल में गिवन होंगे वही आपका एटॉमिक नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है आपसे पूछा हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो हमारे पास क्या था, हमारा एटॉमिक नंबर था। इसी तरह से हमें यहाँ पे जितने एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। एटॉमिक नंबर इक्वल है प्रोटॉन के, इसी तरह से प्रोटॉन इक्वल है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो आपको प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उतने ही आपके पास क्या होंगे, जितना एटॉमिक नंबर दिया होगा उतने ही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए होंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन के, और मुझे एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, मुझे एटॉमिक नंबर 20 गिवन है। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, 20 प्रोटॉन मेरे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 था और वो मेरे पास इक्वल है मेरे पास प्रोटॉन के। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मुझे प्रोटॉन मालूम लग गए, मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं, 20 प्रोटॉन है। ठीक है, अब मैं अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले को देखूं तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रोटॉन तो हम पता लगा चुके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास यहाँ, और मुझे सवाल में एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास कितना है 40, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या हो रहा है, प्लस, इक्वल के उस तरफ जाके एटॉमिक मास से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये फॉर्मूला मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन।
ठीक है, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने थे, तो मैंने क्या किया, अपने प्रोटॉन यहाँ पर प्लस में था, मैं उधर ले गई तो मेरे पास किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, अब मुझे एटॉमिक मास भी मालूम है 40, और मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मैं निकाल चुकी हूँ, कितने हैं 20। अब मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। अब मैं अपनी वैल्यूज को पुट करना शुरू करूंगी, एटॉमिक मास इक्वल टू 40, प्रोटॉन मैंने निकाले थे कितने थे 20, इक्वल टू न्यूट्रॉन। 40 में से 20 जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 40 में से 20 को निकाला तो 20 न्यूट्रॉन आ गए मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या मालूम कर सकते हो, आप अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।